और मैं सारिका चौधरी, जो कि मैं यहाँ की काउंसलर हूँ दरियागंज वार्ड की। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आजकल मेरा वार्ड ना, मुझे लगता है स्पेशल टारगेट किया जा रहा है मेरे वार्ड को। कूड़े के खत्ते जगह 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 ढेर लग गए हैं। और अभी एक और चीज़ बता रही हूँ, मैं जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये यहाँ पर मद्रासी कैंप बसता था, जहाँ पे जो सरकार बनती मद्रासी कैंप को तोड़ने का काम किया, जो कि बहुत लोग बेरोजगार कर दिए, जिनके घर छीन लिए। आज बच्चे सड़कों में आ गए हैं। बहुत सारे लोग मद्रासी कैंप के यहाँ पे बेचारे घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, बहुत बुरी स्थिति में है। और ये देखिए, इन्होंने पूरे जंगपुरा का नाले, जितने भी ये बारापुला का कचरा है, जो इधर उधर का कचरा है, इन सारा कचरा को, जो मद्रासी कैंप की झुग्गी थी, ये वहाँ पर कचरा डाल दिया इन्होंने। इसलिए डाल दिया है कि ताकि कहीं मद्रासी कैंप के लोग यहाँ पर झुग्गी दोबारा से न बना लें। अब आप देख रहे हो, ये पूरा कूड़े का ढेर है, ये पूरा पहाड़ बना दिया है, पूरा पहाड़ मलबा का और कूड़े का पूरा पहाड़ बना दिया है। इसके जस्ट पीछे आप देख रहे हो मकान है, ये जंगपुरा भी है। और यहाँ पे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, बिजनेसमैन लोग यहाँ पे रहते हैं, जो कि हजारों की तादाद में लोगों के घर हैं पीछे। और उनका जो गेट है, वो इस तरफ को गेट निकल रहा है। तो मतलब जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले मलबा देख रहे हैं, ये मलबा देख रहे हैं। और अगर बारिश हो गई तो ये पूरा का पूरा मलबा उनके घरों के अंदर चला जाएगा, घरों के अंदर भर जाएगा। और ये देखिए, पूरा का पूरा मलबा इन्होंने दूसरी जगह पे डाला है, जहाँ पे मद्रासी कैंप की झुग्गियाँ थी, ताकि लोग यहाँ पे दोबारा ना आ सके। और पीडब्ल्यूडी ने अपना इंटरफेयर कर दिया, जबकि रेलवे की लैंड है ये, और पीडब्ल्यूडी वहाँ पे दीवार बना रही है। तो ये गरीबों की दुश्मन तो थी ये सरकार, ये तो हमें मालूम था ये गरीबों की दुश्मन है। अब देखिए, जो मीडिया के खिलाफ आदमी है, अब उनकी भी दुश्मन हो गई है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा पहाड़ बना हुआ है। ये बताइए, ये सारे के सारे लोग, हजारों के तादाद में रह रहे हैं लोग, ये मरेंगे कि जिएंगे? घर के बाहर हमने खड़ा कर दिया, पहाड़ गेट के बाहर निकलते पहाड़ दिख रहा है, और पूरी तरीके से घुटन महसूस हो रही है, यहाँ पे बदबू आ रही है, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये इतनी बुरी स्थिति की है। आप देखो, ये सारा का सारा मलबा पड़ा हुआ है, और ये पूरा पहाड़ कम से कम होगा नहीं तो 1000 मीटर पे ये पूरा पहाड़ बनाया है। ये 1000 मीटर तक पूरा ऐसे पहाड़ बना है, जो कि लोगों को घर के अंदर ही बंदी टाइप का बना दिया है। लोग रह नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति हो गई मेरे वार्ड में कि लोग अपने रिश्तेदारों के घर में पहुंच गए हैं, लोग इधर इधर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि हम रात के होटल में भी रुक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घुटन हो रही है, हम यहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं। अब इतना बड़ा पहाड़ किसी के घर में होगा, घर के गेट के बाहर होगा, वो आदमी कैसे रहेगा? जहाँ पर 1000 मीटर के लंबी लाइन पे पहाड़ बना दिया है, और ये पूरा मलबा पूरे जंगपुरा बी के लोग सफ़र कर रहे हैं। जितने भी ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 जितने भी ब्लॉक है, सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जब हवा चलती तो ये मलबा बदबू मारता है। ये देखो मलबा, ये पहाड़ देखिए। आइए मैं और दिखा रही हूँ। ये बीजेपी का राज है, ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे मद्रासी, और ये सिर्फ इसलिए डाला गया है मलबा कि कहीं ऐसा ना हो मद्रासी कैंप के लोग यहाँ पर आके बस जाए, इसलिए इन्होंने मलबा डाला है। अब ये कहते हैं कि जी हमने बांग्लादेशियों को हटा रहे हैं, हम रोहिलियों को हटा रहे हैं। यहाँ जो मद्रास के लोग थे वो तो चेन्नई से थे ना, वो बांग्लादेशी नहीं थे। उनके घरों को उजाड़ने का काम किया गया। ये रोहिलिया कर रहे हैं, और यहाँ पे रोहिलिया लोग नहीं थे, ये चेन्नई के लोग थे, जो कि 70 साल से, तमिलनाडु के लोग थे जो 70 80 साल से रह रहे थे। आप दिखाती जाइए, मैं आपको, आप आते जाओ, मैं पूरा दिखा रही हूँ। देखिए ये पहाड़ कैसे बनाया है, ये पूरा पहाड़ बना रखा है। ये है बीजेपी की सरकार, ये बीजेपी की सरकार है, पूरा पहाड़ बना दिया है। और यहाँ पर ये इनका एक साउथ इंडियन मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ दिया गया। मैं आप आइए, मैं अभी थोड़ा अंदर आके दिखाती हूँ कि ये रेजिडेंस के देखिए सामने कैसे पहाड़ बनाया है। ये सारी जहाँ पे झुग्गियाँ टूटी थी, मैं ये
जंगपुरा बीके ये सारे रेजिडेंस है, और इस तरफ से भी सारी जो दीवार लगी हुई यहाँ से सबके मुंह के सामने से कूड़े का ये पूरा मलबा इन्होंने डाल दिया। ये यहाँ पे इंसान रहते हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, करे बदबू इतनी ज्यादा आ रही है। यहाँ पे इंसान रहते हैं, जानवर नहीं है। मोदी जी, रेखा जी, यहाँ पे जानवर नहीं रहते हैं, यहाँ पे इंसान रहते हैं। कम से कम कुछ तो रहम करते ना। आप गरीबों को खत्म करने के चक्कर में आप जो लोग यहाँ पे रेजिडेंस लोग हैं उनको तो खत्म किया। जो यहाँ पर रेजिडेंशियल लोग रहते हैं उनके यहाँ पे देखो कितना बड़ा पहाड़ बना दिया। ये पूरा 100-1000 मीटर की दूरी पे पहाड़ बना दिया। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, हद ऊपर वाला करे, ऐसी सरकार तो कभी ना आए। ये लोगों को 27 साल के बाद में दिल्ली में सरकार आई थी, 27 साल के बाद में जो इनके कारनामे हैं, अब अगले बार इनकी ना 70 साल तक इनकी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि गरीबों की, लोगों की बददुआ जो है ना इतनी बुरी तरीके से लगेगी, इतनी बुरी हाय लगेगी ना, इनकी सरकार कभी नहीं आएगी। इससे घटिया सरकार, इससे भैया सरकार आज तक किसी ने नहीं देखा। जो इस समय की सरकार है, आज लोग सड़कों में आ गए, केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं। धन्यवाद।